हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ, आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 9th इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है मोमेंट्स, उस मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये कहानी बेसिकली एक राइटर हैं, एक रस्किन बॉन्ड, जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रख्यात एक नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उनके नॉवेल्स के बहुत सारे कलेक्शंस हैं और बहुत ही फेमस राइटर हैं। और बेसिकली वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए और जब वो पैदा हुए, जिस जगह पर पैदा हुए उस जगह का नाम था कसौली। जिस वक्त वो पैदा हुए वो पंजाब स्टेट में आता था, अब प्रेजेंट टाइम में वो हिमाचल प्रदेश में आता है। और रस्किन बॉन्ड प्रेजेंट टाइम पर अभी भी अगर आप कभी उत्तराखंड गए हों और उत्तराखंड में कभी मसूरी गए हों तो आपने सुना होगा रस्किन बॉन्ड उत्तराखंड में मसूरी एक जगह है जो एक बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, वहाँ पर रहते हैं। ये जो कहानी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो बेसिकली एक मंकी का नाम है, एक छोटा सा बंदर का बच्चा है जिसको उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे, उन्होंने किसी एक तांगे वाले से ख़रीदा और उसको अपने साथ रखा क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे उनको पालतू जानवर रखने का बहुत शौक था और उनका जो एक प्राइवेट जू था उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर थे। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि ये बेचारा मंकी जिन हालात में रह रहा है उस हालात पर देखकर उनको थोड़ा सा उसको तरस आया और उस तांगे वाले को उन्होंने 5 रुपये देकर उस मंकी को खरीद लिया और अपने घर ले आए। और घर लाने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए और मंकी का वो लाइफस्टाइल कैसा था, क्या वो एक अच्छा पेट साबित हुआ बाद में या अच्छा पेट साबित नहीं हुआ, अल्टीमेटली क्या होता है, वो इस सारी चीज़ें हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो टाइटल का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो टोटो नाम का बंदर है, मंकी का नाम टोटो दिया गया है, उसके एडवेंचर्स क्या हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करता है जो कभी कभी थोड़ी सी फ़नी भी मालूम होती हैं। मंकी, हम जानते हैं कि मंकी और उसकी प्रजाति के जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे बहुत ही मिस्चीवियस होते हैं, बहुत ही फ़नी होते हैं। ऑलराइट, तो कहानी को शुरू करने से पहले जो ये क्वेश्चन पूछा गया एक तरीके से उसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज़ अ बेबी मंकी एंड लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। वो राइटर पूछ रहा है कि क्या कभी आपने किसी मंकी को या किसी बंदर के बच्चे को घर में पालतू जानवर की तरह रखा है, और रखा है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या वो वाकई में बहुत शैतान जैसा कि मिस्चीवियस होते हैं या फिर वो बहुत ही डोसाइल सीधे साधे जैसे गाय होती है उस तरीके के जानवर होते हैं। ये कहानी पढ़कर हमें पता चलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, कहानी शुरू होती है कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप दिस लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। ये वर्ड TROUGH, इसको प्रोनाउंस किया जाता है ट्रफ, TROUGH, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ट्रफ। And the monkey looked so out of place there that the grandfather decided that he would add the little fellow to his private zoo। जैसा कि मैंने बताया कि राइटर के जो ग्रैंडफादर थे उनका एक पर्सनल जू था, उन्होंने जो अपने घर में ही बना रखा था। तो एक दिन वो कहीं जा रहे होंगे तो उन्होंने देखा कि एक टोंगा ड्राइवर है जो तांगा चलाने वाला है, उसने एक मंकी को जैसे फीडिंग ट्रफ होता है, फीडिंग ट्रफ एक जैसे कह सकते हैं कि जैसे बर्तन है जिसमें जानवरों को खाना या पानी दिया जाता है, तो वहाँ उसके पास में एक छोटे से मंकी को उन्होंने बांध कर रखा है। और जब उन्होंने मंकी की तरफ देखा तो उनको उस मंकी पर बहुत सी दया आई। तो उन्होंने सोचा इस मंकी की जिस हालात में वो रह रहा है वो बहुत अच्छी बात नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, 5 रुपये देकर उस तांगा ड्राइवर से उस मंकी को खरीद लिया, ये सोचते हुए कि भाई मेरे प्राइवेट जू में और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं जो कि मेरे पेट एनिमल्स हैं, तो उनके साथ ये रहेगा तो शायद इसकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और शायद ही वहाँ अच्छा महसूस करेगा। हुआ क्या, टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। प्रिटी का मतलब यहाँ सुंदर नहीं है, प्रिटी का मतलब ऐसे सुंदर होता है, लेकिन टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीव बीनीथ रेड डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ व्हिच वर purely white were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। टोटो एक तरीके के बहुत ही शैतान और बहुत ही चालाक मंकी था। उसकी जो आंखें थी बहुत ही चमकीली थी और जब वो अपनी चमकीली आंखों से किसी की तरफ देखता था तो उस चमकीली आंखों में केवल एक ही चीज़ लोगों को नज़र आती थी, वो नज़र आता था शैतानी। उसको आंखों देखकर लगता था कि ये मंकी बहुत ही ज़्यादा शैतान है। और उसके जो दांत थे कैसे थे, पर्ली वाइट, बिल्कुल मोतियों जैसे सफ़ेद थे। और वो दांतों को अक्सर दिखाता था जब भी वो स्माइल करता था। अब स्माइल में अपने जो दांत दिखाता था, उन दांतों को देखकर
कोई भी एंग्लो इंडियन लेडी जो उस राइटर के घर के आसपास रहती थी, वो उसकी स्माइल देखकर बहुत डर जाती थी। फ्राइटन का मतलब होता है डरना। उसकी स्माइल में जब वो दांत दिखाता था अपने, बिल्कुल दांत सफ़ेद दांत दिखाता था, तो उन दांतों को देखकर कोई भी एंग्लो इंडियन लेडी क्या होती थी, डर जाती थी। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. पिकल का मतलब होता है अचार, आपने वर्ड पढ़ा होगा पिकल। लेकिन जब उसके हाथों की तरफ देखा, और राइटर बोलता है अगर उसके हाथों की तरफ देखो तो उसके हाथ ऐसे लगते थे, वो बिल्कुल ड्राई हो चुके थे हाथ। ऐसा लगता है जैसे आपने देखा होगा अचार जब बनाया जाता है किसी फल का, किसी भी चीज़ का अचार बनाया जाता है तो उसको धूप में रखा जाता है, और काफ़ी समय तक धूप में रखने से वो क्या होता है, वो सूख जाता है, एक तरीके से ड्राई हो जाता है। तो उसके हाथों की तरफ देखकर ऐसा लगता था कि उसके हाथ बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। ऐसा लगता था कई वर्षों तक, कई सालों तक उनको धूप में रखा गया हो। Yet his fingers were quick and wicked, लेकिन उसकी जो उंगलियां थी बहुत तेज थी। And they were wicked. Wicked का मतलब यहाँ दुष्ट और चालाक होता है। And his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो मंकी और उस तरह के जो जानवर होते हैं, जो खासकर पेड़ों पर रहते हैं, वो अपनी जो पूंछ है उसको अपने तीसरे हाथ की तरह कई बार इस्तेमाल करते हैं। और ग्रैंडफादर को ये लगता था कि जो किसी भी जानवर की अगर जो पूंछ हो, पूंछ वाले जानवर बिना पूंछ वाले जानवरों से ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये ग्रैंडफादर का ओपिनियन था। ही वुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज हैंड्स। अब उसके जो हाथ थे वो क्या करता था, अपनी पूंछ का इस्तेमाल तो वो जो किसी पेड़ की जो डालियाँ होती हैं उनको पकड़कर पूंछ से उनको पकड़ता था, और अपने हाथों को किस तरह से इस्तेमाल करता था कि कोई डेलिकेसी का मतलब कोई भी स्वादिष्ट भोजन या कोई भी स्वादिष्ट चीज़ बनती थी तो वो क्या करता था, वो अपने हाथों का इस्तेमाल उनको स्कूप अप करने के लिए। स्कूप अप आपने देखा हो, जैसे आइसक्रीम निकालने के लिए किसी पॉट में से आइसक्रीम निकालने के एक स्कूप, एक यंत्र छोटा सा वो होता है, और स्कूप से आइसक्रीम निकाली जाती है हाथ नीचे डालकर। तो वो मंकी इतना चालाक था, अपने हाथों को इस तरह से यूज़ करता था कि वो अपने हाथों से जैसे जो चीज़ उसके हाथ से थोड़ा पाँव से दूर होती थी तो वो उसको स्कूप अप कर लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब ग्रैंड मदर, जो किसकी ग्रैंड मदर, राइटर की ग्रैंड मदर जो थी, वो बड़ा गुस्सा करती थी। वो अपने जो उनके हस्बैंड थे यानी कि राइटर के जो ग्रैंडफादर थे, उनकी आदत से बड़ा परेशान। वो बड़ा परेशान क्यों थी? क्योंकि वो उनकी एक आदत थी ग्रैंडफादर की, जब भी वो किसी बर्ड को या किसी एनिमल को किसी जगह देखते थे और वो उनको पसंद आता था, वो उसको अपने घर ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो's presence should be kept as a secret from her until she was in a particularly good mood। तो ये डिसाइड किया गया, ग्रैंडफादर ने और राइटर ने दोनों ने डिसाइड किया कि भाई टोटो खरीद तो लिया है, लेकिन अगर ग्रैंड मदर को बताएंगे तो वो नाराज़ होंगी, वो गुस्सा हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम ये बात अभी किसी को नहीं बताएंगे और इसको हम सीक्रेट रखेंगे कब तक, जब तक कि हम ये ना देख लें कि ग्रैंड मदर जो हमारी राइटर की जो दादी हैं वो बहुत ही अच्छे मूड में ना हो। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, द ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो ग्रैंडफादर और मैंने डिसाइड किया कि हमने उसको एक छोटी सी क्लोजेट, जैसे अलमारी नुमा कोई चीज़ होती है शायद दीवार के अंदर ही बनी हो, उसमें उसको रख दिया। और वो जो क्लोजेट जो अलमारी नुमा चीज़ थी, अलमारी थी, वो कहाँ खुलती थी, मेरा जो बेडरूम था उसकी वॉल में आके खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पैग फास्टन इनटू द वॉल। तो हमने क्या किया, वहाँ उसको एक बांध दिया। जैसे पैग क्या होता है, जिससे पुराने समय में दीवारों में कुंडे लगाए जाते थे, लोहे के कुंडे लगाए जाते थे किसी भी चीज़ को टांगने के लिए, रखने के लिए। तो उससे एक रस्सी से बांधकर उस मंकी को हमने उस क्लोजेट में रख दिया, और उसके जो मुंह था वो ग्रैंडफादर राइटर बोल रहा है मेरे जो बेडरूम की दीवार थी वो वहाँ खुलता था, ताकि उस पर नज़र रखी जा सके, देखते रहें कि वो क्या कर रहा है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by the grandfather, now stood out as naked brick and plaster. अब कुछ घंटे बाद जब मैं और ग्रैंडफादर वापस आए, ये सोचकर कि चलो अब टोटो बहुत देर से बंधा हुआ, इसको थोड़ा सा रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उन्होंने देखा कि जिस दीवार से उसको बांधा गया था उस दीवार पर उन्होंने एक ऑर्नामेंटल पेपर, जैसे आजकल आप देखते हैं कि वॉलपेपर आने लगे, वॉलपेपर से दीवारों को डेकोरेट किया जाता है, तो शायद उस ज़माने में भी उन्होंने दीवार को किसी अच्छे पेपर से डेकोरेट करके रखा होगा। तो जब वो आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो दीवार थी उसका सारा
ऑर्नामेंटल पेपर यानी सजावट के जो पेपर लगा रखे थे दीवार पर, सारे फटे हुए नीचे पड़े थे और पूरी की पूरी दीवार बिल्कुल उनको दिखाई पड़ रही थी, जिसमें ईंटें और प्लास्टर साफ साफ दिख रहा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो कुंडी या खूंटी जो दीवार में बंधी हुई लगी हुई थी लोहे की, वो अपने सॉकेट से बाहर निकली हुई पड़ी थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, और राइटर कह रहा है मेरा स्कूल का जो पहनने वाला ब्लेजर था जो मैं स्कूल पहन कर जाता था, मैंने देखा कि वो टुकड़ों में वहाँ पड़ा हुआ, यानी कि उस मंकी ने क्या किया, उस पूरे ब्लेजर को दांतों से काट काट के टुकड़े करके नीचे फेंक दिया था। आई वॉन्डर्ड द ग्रैंड मदर would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं अब दादी जो मेरी ग्रैंड मदर है पता नहीं क्या बोलेंगी, उनको जब पता चलेगा। लेकिन जब ग्रैंडफादर थे उनको चेहरे पर कोई चिंता शिकायत का एक्सप्रेशन नहीं था। उनको लगा कि भाई ये टोटो ने जो भी किया है, ये तो मंकी जो होते हैं उनका ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। मंकी तो वैसे भी शैतान होते हैं और उसने जो भी काम किया बहुत अच्छा काम किया। तो ग्रैंडफादर बड़े खुश थे इस बात से लेकर। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. कह रहा है ये मंकी भाई बहुत होशियार और बहुत चालाक है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर थोड़ी देर बाद आते, तब तक इसने क्या कर लिया होता कि जो तुम्हारा ब्लेजर के इसने टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर दिए, उन सारे टुकड़ों को मिलाकर उसने एक रस्सी बना ली होती और रस्सी की सहायता से खिड़की से निकलकर अब तक भाग चुका होता है। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very socially together. अब थोड़े दिनों बाद जो टोटो की जो प्रेजेंस थी घर में, वो अभी तक एक तरीके का सीक्रेट थी। अब टोटो को उन्होंने क्या किया, एक बड़े से पिंजरे में उसको ट्रांसफर कर दिया गया, वहां से हटाकर एक बड़े से पिंजरे में भेज दिया गया। और वो बड़ा सा पिंजरा क्या था, उनके घर में एक सर्वेंट क्वार्टर था, वहीं पर एक बड़ा सा पिंजरा था और उसी पिंजरे में ग्रैंडफादर के पाले हुए बहुत सारे जानवर थे, जो कि बड़ा ही सोशली भी आराम से एक दूसरे के साथ, जैसे समाज में एक दूसरे के साथ लोग प्यार और भाईचारे से रहते हैं, उसी तरह सारे जानवर मिलकर बड़े आराम से वहां रहते थे। और उन एनिमल्स में कौन कौन एनिमल्स थे, एक टॉर्टॉइस था, एक पेयर ऑफ रैबिट, 2 रैबिट थे, अ टेम स्क्वेरल, एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और मेरी वहां पर एक पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। अब चूंकि टोटो वहां पर एक तो 2 चीजें थी, एक तो वो बहुत शैतान था और ऑलरेडी एक नुकसान कर चुका था, घर में नुकसान कर चुका था। तो राइट के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने सोचा कि अभी टोटो को इस पिंजरे में छोड़ना ठीक नहीं है बाकी जानवरों के साथ। अब समस्या ये थी कि टोटो जो है वो दिन भर तो चलो ठीक है कंट्रोल में रहता था, लोग उसकी निगरानी कर लेते थे, उसके ऊपर नजर रखते थे जो उसके घर के सदस्य थे, लेकिन रात में वो अपने किसी भी कंपेनियन को जो कि इस पिंजरे में थे उनको बहुत परेशान करता था और सोने नहीं देता था। तो एक दिन क्या हुआ, ग्रैंडफादर को एक दिन कहाँ जाना था, देहरादून, अपनी पेंशन को लेने के लिए। वो देहरादून से उनको सहारनपुर जाना था, क्योंकि वो रिटायर्ड एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट के, तो उनको अपनी पेंशन लेने कहाँ जाना था, सहारनपुर। अब चूंकि उनको सहारनपुर जाना था, वो उस पेट टोटो को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे घर में, और दूसरी बात थी कि अगर उसको पिंजरे में छोड़ा जाए तो वो बाकी जानवरों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, सहारनपुर बहुत ज़्यादा दूर नहीं देहरादून से, तो उन्होंने डिसाइड किया ठीक है मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ और मैं इसको अपने साथ ही वापस ले आऊँगा। अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। राइटर करें मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि मैं उस दिन अपने ग्रैंडफादर के साथ, उनकी जो ट्रिप थी छोटी सी देहरादून से सहारनपुर की, मैं उनके साथ नहीं जा पाया किसी भी कारणवश। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन जो घटना वहां पर हुई उसके बारे में मुझे ग्रैंडफादर ने बाद में बताया। आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड कहते हैं घर को। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़े थिक मटेरियल का, बहुत मोटे सख्त कपड़े का एक कैनवास का उन्होंने बैग बनाया और उस बैग के नीचे थोड़ी सी स्ट्रॉ जैसे घास पुआल होती वो उसके नीचे रख दी गई और टोटो को उसके अंदर, बैग के अंदर रख दिया गया। एंड इट बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, और वो कुछ समय के लिए टोटो के लिए एक नया घर की तरह बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप। अब बैग को ऊपर से बंद कर दिया गया और बैग बंद करने से क्या हुआ कि उसमें बैग से टोटो के लिए बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा, वो चारों तरफ से बंद हो गया, कवर हो गया। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। एक तो 2 चीजें थी, वो टोटो
कैनवास बैग से बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि वो चारों तरफ से बंद था, कोई ओपनिंग थी नहीं इसमें। और दूसरा जो उसका मटेरियल था, जो जिस कपड़े का वो कैनवास का बना हुआ था बैग, वो बहुत ही स्ट्रांग था। इतना स्ट्रांग था कि टोटो जैसा जानवर, छोटा सा मंकी, उसको दांत से काट कर उसमें छेद नहीं कर सकता था और वहाँ से निकल कर नहीं भाग सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग अ बैग रोल अराउंड अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप अप इनटू द एयर। अब उस टोटो जब भी बाहर निकलने की कोशिश करता, क्योंकि बैग तो चारों तरफ से कवर था, जब भी वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करता, अंदर उछल कूद मचाता, तो कई बार ऐसा होता था कि वो बैग क्या है फ्लोर पर रोल करने लगता है, जैसे कोई बॉल या फुटबॉल जमीन पर कैसे एक तरीके से लुढ़कती हुई चली जाती है, या वो कुछ फीट हवा में जंप भी कर जाता था, क्योंकि मंकी अंदर जंप कर रहा है तो साथ साथ उसके बैग भी हवा में जंप कर जाता था। An exhibition that attracted the curious crowd of onlookers on Dehradun railway station। तो जब उसके ग्रैंडफादर उस बैग को लेकर देहरादून रेलवे स्टेशन पर आए ट्रेन पकड़ने के लिए, तो टोटो तो बैग के अंदर था, बैग के अंदर वो बाहर निकलने की कोशिश करता था, तो वो बैग उसके साथ हिलता डुलता था, कभी वो ज़मीन पर रोल होता था, कभी वो हवा में उछल जाता था। तो ये जो एग्जीबिशन था, जो ये प्रदर्शन, जो सब चीज़ें देख रहे थे, तो वहाँ जितने भी वहाँ पर पैसेंजर्स थे जो अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आए होंगे रेलवे स्टेशन पर, वो बड़ा ही अट्रैक्ट हुआ इन सब चीज़ों को देखकर। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while the grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave a ticket collector a white grin। अब टोटो वो देहरादून से सहारनपुर तक उसके ग्रैंडफादर आराम से पहुंच गया, टोटो बैग के अंदर था। लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, टर्नस्टाइल एक कैसे मैकेनिकल गेट होता है जो चारों दिशाओं में घूमता है, जिसमें एक यात्री एक बार में निकलता है। आपने देखे होंगे ऐसे गेट्स रेलवे स्टेशन या बहुत पार्क वगैरह में भी लगे होते हैं। तो ग्रैंडफादर कह रहे थे जब मैं टर्नस्टाइल पर आया और मैंने अपना टिकट दिखाया टीटी को, उसी टाइम पता नहीं क्या हुआ कि टोटो ने किसी तरीके से अपना सर जो है उस बैग से बाहर निकाल लिया और जो टिकट कलेक्टर था उसकी तरफ देख के वो एक मुस्कुराया। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू एंड यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब एक तो वो जैसे उसने वो बंदर देखा उस बैग के, एक तो वो तुरंत तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, एकदम से पीछे हट गया। लेकिन वो टीटी भी बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही होशियार व्यक्ति था और उसने बोला कि देखिए सर, आप एक डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप बैग में एक एनिमल को लेकर जा रहे हो जो कि एक डॉग है, आपको इसका किराया देना पड़ेगा। रेलवे का ये रूल है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग विद एनी एनिमल यू हैव टू पे द फेयर फॉर इट। और रेलवे की एक पूरी कैटलॉग है, सूची होती है जिसमें ये लिखा होता है कि किस जानवर का कितना टिकट होगा, कितना किराया होगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that the monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified as a dog by the ticket collector, and the 3 rupees was the sum that was handed over as his fare. अब grandfather ने बड़ा उनको समझाने की कोशिश की कि भाई देखो ये डॉग नहीं है, ये मंकी है, और डॉग और मंकी का किराया एक जैसा नहीं हो सकता, और ये कोई 4 पैरों का जानवर भी नहीं है। लेकिन टोटो जो टिकट कलेक्टर था वो भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वो तो रेलवे का रूल फॉलो कर रहा था। रेलवे के रूल के अनुसार एक निश्चित शेप के और निश्चित वजन के प्राणी को वो डॉग की तरह ही मानते थे, और अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि भाई इसका आपको किराया देना पड़ेगा। वो किराया कितना था? 3 रुपये। तो ग्रैंडफादर ने टीटी को 3 रुपये किराया दिया और वहाँ से वो चले गए। Then grandfather just to get his own bag took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals। अब ग्रैंडफादर थोड़ा सा एनवाइड भी थे, थोड़ा उनका गुस्सा भी आ रहा था, तो उन्होंने क्या करा, अपनी पॉकेट से एक टॉर्टॉइज निकाला, छोटा सा कछुए का बच्चा निकाला, और बोला कि आप इसको देखकर बताओ कि भाई इसका तुम तो क्योंकि सभी जानवरों को 4 टिकट लगता है, तो बताओ इसके लिए मुझे कितने का टिकट लेना पड़ेगा या कितना उसका पेनल्टी या फेयर पे करना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द tortoise, prodded it with his 4 fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it's not at all। अब टिकट कलेक्टर ने उस tortoise को बड़ा नज़दीक से आकर देखा और अपनी उंगलियों से उसको गुदगुदाने की कोशिश की, और ग्रैंडफादर की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, नहीं चल सर कोई बात नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग की कैटेगरी में नहीं आता है। बात यहाँ पर खत्म होगी। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in a stable। अब टोटो राइटर की स्कैनिंग अनुसार तो ये लग रहा है कि उस घर में शायद 3 ही लोग थे, ग्रैंडफादर, फादर
ग्रैंड मदर और जो राइटर रस्किन बॉन्ड है, 3 ही लोग थे। अब ग्रैंड मदर को कुछ समय बाद वो सीक्रेट बता दिया गया कि भाई एक ऐसा पेट एनिमल और आया है, इसका नाम हमने टोटो रखा है। तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और जो स्टबल कहते हैं, जैसे यहाँ पर घोड़े और बाकी जानवर रखे जाते हैं, उसमें एक उसका बढ़िया सा कोने में उसको एक जगह दे दी गई और उसका वहाँ पर घर बना दिया गया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन अ फैमिली डंकी नाना। तो वहाँ पर उसका साथ देने के लिए जिस स्टबल में उसको रखा गया, वहाँ पर एक पेट एनिमल ऑलरेडी था जो एक उनकी फैमिली का डंकी था, फैमिली डंकी, उसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. जो वो पहला दिन में वहाँ रहा, तब तक तो कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब रात आई तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि चलो मैं एक बार ज़रा देख कर आता हूँ कि सब चीज़ें वहाँ पर ठीक ठाक है, टोटो पूरी तरीके से कंफर्टेबल है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ hay। तो उन्होंने देखा कि भाई जो जैसे जो घोड़े वगैरह हैं या जो इन जानवर हैं, उनको जो घास दी जाती है, बंडल ऑफ hay, भूसा वगैरह घास उसको खाने के लिए दी गई है, तो वो देख रहे हैं पता नहीं किस कारण से वो जो उसका जो मुंह है वो घास की तरफ ना होकर दूसरी तरफ खींच रहा है अपने आप ही। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. अब ग्रैंडफादर ने टोटो की जो एनिमल्स की जो बैक साइड होती है उस पर एक थोड़ा सा हल्का सा हाथ मारा और एकदम से उसने क्या किया, शी जर्क बैक, उसने दोनों उठा के पैर से दुलत्ती मारी, एंड ड्रैगिंग टोटो विद हर, और वो वहाँ से भागने लगी, और जब वो भागी तो साथ साथ टोटो भी उसके घिसटने लग गया। हुआ क्या था, उसने बेसिकली जो फैमिली डंकी था नाना, उसके कान में उसने अपने दांत गड़ा रखे थे, और वो उसको खींचने की, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, वो दूसरी तरफ अपना मुंह खींचने की कोशिश कर रही थी। तो जब ग्रैंडफादर ने उसको पीछे से मारा उस डंकी को, तो वहाँ से वो भागा एकदम से, तो भागा तो साथ में टोटो भी उसके साथ घिसटता चला गया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स अगेन। तो इसके बाद टोटो में और नाना में बाद में कभी भी दोस्ती नहीं हुई। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by the grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot and then the other. एक दिन क्या हुआ कि भाई जैसे जब सर्दियाँ आती थी, सर्दियों में पहाड़ों पर तो मौसम वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो उसको क्या होता है, जब उसको नहलाया जाता था तो हमेशा ग्रैंड मदर क्या करती थी, उसके लिए गर्म पानी रखती थी। अब टोटो बहुत ही होशियार मंकी था, तो क्या करता था, जैसे जब उसके पास गर्म पानी का कोई बर्तन आता था, बाल्टी या टप जो भी आता था, तो एकदम से उसमें जंप नहीं करता था। मंकीज आर कंसिडर्ड एज टू बी वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स। मंकीज हैं, एप्स हैं, तो बड़ा होशियार जानवर माने जाते हैं, तो वो एकदम से पानी में कूद नहीं जाता था। तो वो सबसे पहले क्या करता था, सबसे पहले अपने हाथ डालकर उसका टेम्परेचर चेक करता था। जब उसको लगता था कि इसका पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, नहाने लायक, तब धीरे धीरे वो उस टब में नीचे उतरता था। पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, ऐसे करके वो नीचे उतरता था। As he had seen me doing until he was into the water up to his neck. अब उसने ये चीज़ सीखी कहाँ से थी, तो राइटर कह रहा है कि हम घर में हम लोग भी ऐसे ही करते थे। नहाने में जब गर्म पानी आता था तो पहले उसको हाथ डाल के चेक करते थे, जब लगता था कि टेम्परेचर नहाने लायक ठीक है, तब हम उसमें टब में ऐसे उतर के नहाते थे। वो चीज़ जो है टोटो ने मुझे देखकर सीखी थी। ये कौन बोल रहा है, ये राइटर बोल रहा है कि मुझे क्योंकि जो मंकीज़ होते हैं, एप्स होते हैं, वो दूसरों की नकल बड़ी आसानी से कर लेते हैं, चीज़ों को देखकर बड़ा जल्दी सीख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब जब उसको लगता था कि पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक ठाक है, तो वो अपने हाथ में साबुन लेता था और अपने पूरे शरीर पर रगड़ता था। अब जब धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर ठंडा होने लगता था, पानी जब वो ठंड की वजह से ठंडा होने लगता था, उसको लगता था कि पानी अब नहाने लायक नहीं बचा, पानी ठंडा हो रहा है, तो तुरंत वहाँ से निकलता था और भागकर सीधे कहाँ जाता था, सीधे किचन में। वहाँ पर किचन फायर जो लकड़ियाँ वगैरह जलाकर रखी जाती थी, वहाँ पर जाकर उसके सामने बैठ जाता था। किस लिए, सो एज टू ड्राई हिमसेल्फ, ताकि वो ठंड से बचा रहे, अपना जो शरीर को सुखा सके। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ। अब इस समय जब वो ये सब कर रहा था, उसकी तरफ अगर कोई देखकर हंसता था
तो टोटो को बहुत गुस्सा आता था, उसकी फीलिंग्स जो कहते हैं उसको बहुत ही बुरा लगता था, और वो फिर दोबारा नहाने के लिए अगर उसको भेजा जाता था तो वो मना कर देता था, वो नहाने जाता नहीं था, इतना उसके अंदर समझते। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि एक तरीके की घटना हुई जो कि इस आने वाले जो 2-3 पैराग्राफ हैं उसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली हुआ क्या। एक दिन ऐसा हुआ, a large kitchen kettle had been left on fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक दिन क्या हुआ कि घर में चाय बनाने के लिए एक बहुत बड़ी केटल में पानी उबाला जा रहा था, आग पर रखा हुआ था और पानी चाय बनाने के लिए उबल रहा था। अब टोटो वहाँ पर घूम रहा था, उसको कुछ और तो करने को मिला नहीं, तो उसने क्या किया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मंकीज बड़ा बड़ा क्यूरियस एनिमल्स होते हैं, वो हर चीज़ को देखना और समझना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, काटना या खाना चाहते हैं, आपने देखा होगा। तो उसने क्या किया, उस केटल के लिड को यानी ढक्कन को हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। उसने उस केटल के लिड को ढक्कन को हटाया, देखा पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, ठीक ठाक था, तो उसने क्या किया, उस केटल के अंदर वो नीचे उतर गया और केवल उसका जो सर था वो केटल से बाहर था, बाकी पूरा हिस्सा केटल में पानी में डूबा हुआ था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉइल। जब तक वो पानी नॉर्मल था, आग पर हालांकि रखा हुआ था, आग पर भी अगर आप पानी रखते हो तो धीरे धीरे गर्म होता है, तो जब पानी का टेम्परेचर ठीक ठाक था तब तक तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे जब पानी बॉयल होने लगा तो क्या हुआ, Toto then raised himself a little, but finding it's too cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half-boiled out of the kettle. अब उसको धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। अब जब जैसे ही वो केटल से बाहर आता, देखता है बाहर तो टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ठंड है, तो फिर से केटल के अंदर घुस जाता, फिर से बाहर निकलता, फिर से केटल के अंदर घुस जाता, और पानी धीरे धीरे गर्म हो ही रहा था। और ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। एकदम से ग्रैंड मदर कहीं से आई होंगी, उनकी नज़र पड़ी कि ये मंकी जो है केटल में पानी इतना गर्म हो रहा है, उसके अंदर बावजूद भी उसको नहा रहा है, तो वो आए, उन्होंने हॉल का मतलब था हाथ का सहारा देकर पकड़ कर खींचना, तो उन्होंने अपने हाथ का सहारा उसका हाथ पकड़ा, उस केटल को जैसे उस मंकी को खींच कर निकाला, और जब तक निकाला तो उसका शरीर आधा जल चुका था, ही वॉज हाफ बॉइल्ड। इस पर क्वेश्चंस आते हैं कई बारी, तो आई होप ये आपको जो जितना अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको सारा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर देखिए हमारी दिमाग में या जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके ब्रेन में हर चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, हर चीज़ के लिए एक ब्रेन का एक निश्चित हिस्सा होता है जो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो राइटर कह रहा है कि अगर ब्रेन का कोई हिस्सा जिससे मिस्चीव यानी कि शैतानी को कंट्रोल किया जाता है, वो हिस्सा अगर किसी का एनिमल में पाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हिस्सा, ब्रेन का हिस्सा टोटो में बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस वेन एवर वन ऑफ माई एंड्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। कह रहा कि उसको जब भी मौका मिलता था वो कुछ ना कुछ शैतानी करता रहता था। कभी भी मेरी कोई पड़ोस की आंट या कोई आती थी, महिला आती थी, तो वो हर कोशिश करता था कि कैसे भी उनकी कपड़ों को पकड़ ले और कपड़ों को पकड़कर उसको उसमें छेद कर दे और उनको फाड़ दे। ये तो एक इंसिडेंट। एक इंसिडेंट और हुआ। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव। पुलाव एक देखिए हिंदी वर्ड है, इसकी हिंदी का स्पेलिंग भी इटैलिक में PULLAO, इसका कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है पुलाव का, क्योंकि हिंदी शब्द है ये, इसलिए उसको उन्होंने तिरछा इटैलिक वर्ड्स में लिखा है। A large dish of pulao stood in the center of a dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. एक दिन क्या वो लंच टाइम था, तो लंच टाइम में बड़ी सी टेबल पर एक बड़ी सी डिश में पुलाव रखा हुआ था। तो जब हम कमरे के अंदर आए, हमने देखा अरे टोटो वहाँ पर पहले से प्रेजेंट था, मेज पर टेबल पर आराम से बैठा हुआ था, और उस बर्तन में से क्या पुलाव निकाल कर अपने मुंह में ठूंसा जा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। जब मेरी ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाई, चीखी बुरी तरीके से, तो टोटो ने उनके मुंह पर एक प्लेट फेंक कर मारी। वन ऑफ माई एंट रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और मेरी एक आंट उसकी तरफ दौड़ी पकड़ने के लिए उसको, तो उस टोटो ने क्या किया, पानी का गिलास उठा के उनके ऊपर फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. जब ग्रैंडफादर वहाँ पर आए तो टोटो ने क्या किया, उसने उस पूरे बर्तन को उठाया जिसमें पुलाव रखा हुआ था और खिड़की से निकलकर भाग गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. और हमने क्या देखा कि वो वहाँ से निकलकर कहाँ भाग गया, उनके ही आंगन में एक जैक फ्रूट बोलते हैं, कटहल का पेड़ था, उसकी ब्रांचेस में जाके वो आराम से बैठ गया, और जो चावल की जो पात्र था जिसमें पुलाव रखा हुआ था वो डिश उसके हाथ में अभी भी थी।
He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. पूरी दोपहरी वो वहाँ बैठा रहा और एक एक चावल को हाथ से निकाल के वो तब तक खाता रहा जब तक उसने देख नहीं लिया कि इस बर्तन में जितने भी चावल थे वो सारे के सारे खत्म ना हो गए. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. अब उस ग्रैंड मदर जो उसके ऊपर शुरू में चिल्लाई थी, उनको डराने के लिए उसने क्या किया, वो जो डिश उसके हाथ में थी वो उसने अपने हाथ से छोड़ दी और वो जमीन पर गिरी और जमीन पर गिरने के साथ साथ वो टूट गई. एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. और वो जैसे ही वो पात्र जमीन पर गिरा उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और टुकड़े टुकड़े होता देखकर ही चैटर्ड विद डिलाइट. ये मंकी इन सब चीज़ों को देखकर बड़ा खुश हुआ. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. हमें ऐसा बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई टोटो इस तरह का कोई जानवर नहीं है, इतना शैतान है, इतनी ये नुकसान करता है, हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको हम अब बहुत समय तक अपने पास नहीं रख सकते, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of the dishes, clothes, curtains and wallpaper. अब देखिए कह रहे हमारी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी, हम बहुत रईस परिवार से नहीं थे. और जिस तरह से ये मंकी रोज रोज कुछ नहीं किसी ना किसी चीज़ का नुकसान करता था, कभी बर्तन तोड़ता था, कभी कपड़े फाड़ता था, पर्दे फाड़ देता था और चीज़ों को नुकसान पहुँचाता था, तो इस हमें ऐसा लगा कि इस मंकी से अब हमें छुटकारा पा लेना चाहिए. तो एक दिन क्या हुआ, सो द ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली फॉर 3 रुपीज़. तो एक दिन ग्रैंडफादर को वही टोंगा ड्राइवर जिससे उन्होंने शुरू में 5 रुपये में इस मंकी को खरीदा था, उसी मंकी टोटो को उसने उन्हीं टोंगा ड्राइवर को वापस भेज दिया. कितने रुपए में? केवल 3 रुपये. तो ये तो कहानी थी. द राइटर इज रस्किन बॉन्ड. इस रस्किन बॉन्ड की जो लिखी हुई कहानी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसका मैंने लाइन बाय लाइन आपको पूरा एक्सप्लेन किया. जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में जरूर अपना कमेंट कीजिए. साथ ही साथ आपका कोई सुझाव है तो सुझाव से मुझे ज़रूर अवगत कराएं. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. बहुत बहुत धन्यवाद.